वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम पॉश एक्ट 2013 के नेक्स्ट एपिसोड आईसी कमिटी एंड द रिड्रेसल फॉर्म में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आईसी कमिटीज क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। नेचुरल जस्टिस। दोस्तों, जब हम किसी भी इंसान को जज बनाकर न्याय की कुर्सी पे बिठाते हैं तो उस पे एक मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाता है न्याय करने का। इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल कमेटी बनाई जिसके तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी दी गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही साथ कंप्लेन कमिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे बहुत से राइट्स भी दिए गए। कंप्लेन कमिटी अगर कल्प्रिट को प्रूव कर दे तो बहुत से पनिशमेंट्स दे सकती है, जैसे डिमोशन कर सकती है, इंक्रीमेंट्स रोक सकती है, ट्रांसफर्स कर सकती है, यहाँ तक कि कल्प्रिट को टर्मिनेट भी कर सकती है। कंप्लेन कमिटीज को सक्सेसफुली रन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स फॉर्म किए गए। जी हाँ, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स पे चलती है। आइए देखते हैं कंप्लेन कमिटी के क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसेसेस। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसे आईसीसी भी कहा जाता है, ये मिनिमम 4 से लेके 8 लोगों तक बनाई जा सकती है। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनती है जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हो। कुछ लोगों का ये मानना है कि क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सभी मेल्स हों, क्या आईसीसी और पॉश एक्ट की ज़रूरत है? जी हाँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ मेल्स हो, आईसीसी वहाँ भी बनती है। आईसी कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 लोग हो सकते हैं। आईसी कमेटी में एक चेयरपर्सन होती है जो कि सीनियर लेवल पे काम करने वाली एक फीमेल होती है। बाकी के 2 मेंबर्स या उससे ज़्यादा दूसरे स्टाफ के फीमेल मेंबर्स हो सकती हैं जो कि विमेन एम्पावरमेंट का काम कर रही हो या फिर जो लीगल नॉलेज रखती हो। किसी भी आईसी कमेटी में मिनिमम 50% फीमेल्स होती हैं और उसके अलावा मेल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आईसी कमेटी में टॉप मैनेजमेंट, एचआर या ओनर्स में से कोई भी नहीं हो सकता। एक बात गौरतलब है, अगर किसी कंपनी के 1 से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस या रीजनल सेंटर्स हैं तो आईसी कमेटी का सेटअप हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, हर रीजनल सेटअप पे होना जरूरी है। दोस्तों, हमने बात की बड़ी कंपनीज जहां 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। उनका क्या जहां 10 से कम एम्प्लॉयज हैं? क्या वहां फीमेल्स सेफ हैं? क्या उनकी सेफ्टी के लिए कुछ अरेंजमेंट किया है? जी हाँ, इस लॉ में हर तबके की फीमेल को सेफ करने की बात कही गई है। दोस्तों, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ करता है जो लोकल कंप्लेंट कमेटी को मैनेज करता है। लोकल कंप्लेंट कमिटीज बेसिकली 3 तरीके की कंप्लेंट्स को एंटरटेन करते हैं। पहला, वो कंप्लेंट जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आई हो, जहां 10 से कम एम्प्लॉयज हो। दूसरा, जो कंप्लेंट्स किसी भी कंपनी के ओनर के खुद के अगेंस्ट की गई हो। और तीसरा, जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स या हमारे डेली वेज अर्नर्स जैसे हमारे मजदूर और हमारी काम वाली बाइयों के थ्रू आई हो। आइए अब बात करते हैं एलसी के कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें एक चेयरपर्सन होती है जो किसी हायर लेवल पे काम कर रही हैं और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कामों से जुड़ी हैं। दूसरी 2 मेंबर्स होती हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के कामों से जुड़ी हैं, किसी एनजीओ या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती हैं। इसमें एक मेंबर होती है जो उसी डिस्ट्रिक्ट में किसी ब्लॉक या म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से जुड़ी होती है। इसमें एक एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होती है जो डिस्ट्रिक्ट में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कामों से जुड़ी होती है। दोस्तों, एलसीसी और आईसीसी में एक मेंबर होता है जिसे एक्सटर्नल मेंबर कहा जाता है। एक्सटर्नल मेंबर की भूमिका आईसी में और एलसी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक्सटर्नल मेंबर एक ऐसी महिला को बनाया जाता है जो या तो लीगल नॉलेज रखती हो या फिर पॉश से रिलेटेड केसेस की बहुत अच्छी जानकारी रखती हो। एक्सटर्नल मेंबर के इंटरवेंशन से सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड केसेस को बहुत ही फेयरली और जस्टिफाइड तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।
एक्सटर्नल मेंबर्स को उनकी सर्विसेज के लिए कंपनी से पे किया जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कंप्लेंट कमेटी के कॉन्सेप्ट और फॉर्मेशन। अब हम बात करें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जब बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो आईसी कमेटी की सबसे पहला रोल होता है विक्टिम को रिपोर्ट लॉन्च करने में मदद करना, उसे असिस्ट करना। इंक्वायरी के चलते आईसी कमेटी विक्टिम या रिस्पोंडेंट को ट्रांसफर या लीव देने का एक्शन भी ले सकती है। आईसी कमेटी की फाइंडिंग्स में अगर एलिगेशन प्रूफ नहीं होता है तो आईसी कमेटी एम्प्लॉयर को नो एक्शन रिक्वायर का रिकमेंडेशन दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आईसी कमेटी ये पाती है अपनी इंक्वायरी में कि कोई भी कंप्लेन मैलिशियस इंटेंशन के साथ की गई है या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो विक्टिम के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए भी रेकमेंड कर सकती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े केसेस को सॉल्व करने के साथ ही साथ उनके डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी भी आईसी की या एलसी की ही होती है। डॉक्यूमेंट्स जैसे इंक्वायरी के सेटलमेंट की रिपोर्ट एम्प्लॉयर को देना, प्रोसीडिंग्स की डिटेल्स रिस्पोंडेंट और विक्टिम के साथ शेयर करना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करना, जिसमें पूरे साल में आए केसेस, रिजॉल्व हुए केसेस और पेंडिंग केसेस की डिटेल्स मेंशन होती हैं। आज के वीडियो में बहुत कुछ जाना हमने इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज और लोकल कंप्लेंट कमिटीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं किस तरीके से रिड्रेसल मैकेनिज्म काम करता है, कैसे कंप्लेंट्स रिजॉल्व की जाती हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे होम एंड स्टे सेफ।